कल्पना की दुनिया में ना एक पल के लिए ये दृश्य उकेरने का प्रयास करें। मतलब सोचिए कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से को मापना है। ये तो बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। आज के आधुनिक युग में इस काम के लिए हमें लेजर तकनीक, एटॉमिक घड़ियों और क्वांटम प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होगी। हाँ, बिना आधुनिक मशीनों के तो ये असंभव सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि आज से हजारों साल पहले कुछ प्राचीन ऋषियों ने ठीक इसी अत्यंत सूक्ष्म समय को बिना किसी मशीन के माप लिया था। अच्छा। हाँ, और वो भी केवल एक रोशनदान से आती हुई धूप की किरण और हवा में तैरते हुए धूल के एक अदृश्य कण की मदद से। ये सच में हैरान करने वाला है। आधुनिक विज्ञान के इन पैमानों से बहुत पहले समय की एक ऐसी गणना मौजूद थी जो न केवल इस नैनोसेकंड से अधिक सूक्ष्म थी, बल्कि इतनी विशाल भी थी कि वह पूरे ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु तक को नापती है। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो मानव मस्तिष्क की सीमाओं को पूरी तरह चुनौती देता है। एकदम सही कह रही हैं आप। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य स्रोत एक बेहद ही विश्लेषणात्मक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है, जो सीधे तौर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय पर आधारित है। अध्याय 11। हाँ, इस चर्चा में हम उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो परम ज्ञानी मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ की कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए तो ये ब्रह्मांड के गणित, भौतिकी और समय यानी काल की असल प्रकृति को समझने का एक अत्यंत उन्नत दार्शनिक और वैज्ञानिक नजरिया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब इस स्रोत सामग्री का अध्ययन किया जाता है तो ये हमारी आधुनिक स्मार्ट वॉच और कैलेंडर्स को बहुत पीछे छोड़ देती है। हाँ, बहुत पीछे। लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि बड़े बड़े ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड की बात करने से पहले ये स्रोत समय को मापने के लिए सीधा ब्रह्मांड की सबसे छोटी भौतिक इकाई की ओर ले जाता है, जिसे मैत्रेय ऋषि ने परमाणु कहा है। एकदम सही। अब सुनने वालों के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या ये वही एटम है जिसे हम आज की मॉडर्न केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, लेकिन नहीं, ये आधुनिक विज्ञान वाला एटम नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? भागवत में महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार परमाणु भौतिक वस्तु का वो अंतिम, सूक्ष्मतम और अविभाज्य अंश है जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब वो एकदम आखिरी कण है। बिल्कुल, ये वो कण है जो किसी दूसरे कण के साथ मिला हुआ नहीं है। ये सृष्टि के निर्माण की सबसे बुनियादी इकाई है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि प्राचीन ऋषियों ने समय की गणना शुरू करने के लिए पदार्थ को चुना। पदार्थ को यानी मैटर को? उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि बिना भौतिक पदार्थ और स्थान के, मतलब बिना स्पेस और मैटर के, समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो भौतिकी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मतलब अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो उसमें कोई गति नहीं होगी। एकदम सही। और अगर गति नहीं होगी तो समय को मापा ही नहीं जा सकता। स्रोत में यह भी बताया गया है कि जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनता है। हाँ, 2 परमाणु से एक अणु। और जब 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रस रेणु कहा जाता है। इसे समझाने के लिए स्रोत में जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही काव्यात्मक और बहुत सुंदर है। वो धूप की किरण वाला ना? हाँ। एक अंधेरे कमरे में जब किसी रोशनदान या खिड़की से धूप की एक पतली सी किरण अंदर आती है तो उस प्रकाश की किरण में हवा में नाचते हुए जो बेहद छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। हाँ, जो तैरते रहते हैं। बिल्कुल, वही त्रस रेणु हैं। और यहीं से समय को मापने का वो अद्भुत गणित शुरू होता है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि सूर्य की किरण को, या सीधे शब्दों में कहें तो प्रकाश को, उन 3 त्रस रेणुओं को पार करने में जितना समय लगता है, प्रकाश को पार करने में, उस समय की इकाई को त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि। अगर हम आज के गणित के हिसाब से इसकी तुलना करें तो ये 1 सेकंड का लगभग 1000वां या उससे भी छोटा हिस्सा बैठता है। समय और प्रकाश की गति के बीच का यह संबंध आज की मॉडर्न फिजिक्स का भी आधार है। लेकिन यहाँ एक संदेह पैदा होता है। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, क्या प्राचीन काल में किसी इंसान के लिए ये व्यावहारिक रूप से संभव था कि वो धूप के कण को पार करती हुई सूर्य की किरण को मतलब अपनी नंगी आंखों से देखे और उसे मापे? यह सोचना लाजमी है। क्या ये सच में कोई स्टॉपवॉच जैसी गणना थी या फिर ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल गणितीय ढांचा था? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। असल में ये अप्लाइड साइंस से ज्यादा
थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब ये एक वैचारिक प्रयोग था। बिल्कुल। ऋषियों के पास कोई हाई स्पीड कैमरा तो था नहीं, लेकिन उनकी कैलकुलस और लॉजिक की क्षमता इतनी प्रखर थी कि उन्होंने ये समझ लिया था कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण को पार करने में प्रकाश को जो समय लगेगा, वही समय की सबसे छोटी इकाई होनी चाहिए। एकदम सही। ये उनका थॉट एक्सपेरिमेंट था जो बिल्कुल सटीक था, और इसी त्रुटि को आधार बनाकर उन्होंने पूरी एक श्रृंखला तैयार की। श्रृंखला? जी। कैसी श्रृंखला? देखिए, 100 त्रुटि मिलकर एक वेद बनाते हैं। अच्छा, 100 त्रुटि। हाँ, और 3 वेद से एक लव बनता है, और 3 लव मिलकर एक निमेष बनाते हैं। और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये निमेष वो समय है जो एक आम इंसान रोज महसूस करता है, यानी पलक झपकने में लगने वाला समय। हाँ, बिल्कुल। ये अविश्वसनीय है। एक साधारण सी पलक झपकने की क्रिया को भी उन्होंने प्रकाश की गति और धूल के कणों के आधार पर इतने सूक्ष्म गणितीय हिस्सों में बांट दिया था। यही तो उनकी खूबी थी। अब उस सूक्ष्म निमेष से बाहर आकर अगर हम उस समय की बात करें जिसे इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करता है, तो गणना थोड़ी बड़ी और स्थूल होने लगती है। सही कहा। पलक झपकने से शुरू होकर ये गणना मानव जीवन के घंटों और दिनों तक पहुंचती है। स्रोत के अनुसार 3 निमेष से एक क्षण बनता है। क्षण, जिसे हम पल कहते हैं। हाँ, फिर यह क्रम आगे बढ़ता है। काष्ठा, लघु, और फिर आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई जिसे नाड़िका या दंड कहा जाता है। नाड़िका। 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं, और यही वो नाड़िका है जिससे हमारे दिन और रात के बड़े हिस्से तय होते हैं। 2 नाड़िका मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं। मुहूर्त, जो आज के समय के अनुसार लगभग 48 मिनट का होता है। बिल्कुल। और ऐसे ही 6 या 7 नाड़िका मिलकर मनुष्य के दिन या रात का एक प्रहर या याम बनाते हैं। इसी नाड़िका को मापने का जो प्राचीन तरीका स्रोत में बताया गया है, वो इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है। मैं श्रोताओं के सामने इसका एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, वो जल घड़ी वाला उदाहरण। मान लीजिए तांबे का एक बर्तन है जिसका वजन लगभग 6 पल हो। ये एक प्राचीन वजन की इकाई है। उस बर्तन के ठीक बीच में सोने की एक सलाई से, जो लगभग 4 अंगुल लंबी हो, एक छोटा सा छेद किया जाता था। फिर उस बर्तन को पानी से भरे एक बड़े कुंड में छोड़ दिया जाता था। और फिर पानी धीरे धीरे भरता था। बिल्कुल। उस छेद से पानी धीरे धीरे बर्तन के अंदर भरता था, और उस बर्तन को पानी में पूरी तरह डूबने में जितना समय लगता था उसे एक नाड़िका माना जाता था। ये एक बहुत ही सटीक तरीका था। ये तो बिल्कुल एक प्राचीन वाटर क्लॉक या जल घड़ी है। इसमें गुरुत्वाकर्षण, पानी के दबाव और धातु के वजन का एकदम सटीक गणित इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या इस प्रकार समय मापना तो ठीक है, भौतिक रूप से ये समझ आता है, लेकिन मैत्रेय ऋषि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या बताते हैं? ये जल घड़ी केवल समय मापने का एक भौतिक यंत्र नहीं है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को इस बर्तन का उदाहरण देकर एक बहुत गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं। अच्छा। वे कहते हैं कि ये जो काल है वो अदृश्य रूप से पल पल मनुष्य की आयु को क्षीण कर रहा है। बाप रे। जैसे उस तांबे के बर्तन में बूंद बूंद करके पानी भर रहा है और वो धीरे धीरे पानी के अनंत सागर में डूब रहा है, ठीक वैसे ही इंसान का जीवन भी हर एक नाड़िका के साथ समय के गहरे सागर में डूबता जा रहा है। बिल्कुल। ये समय के भौतिक मापन और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच का एक सुंदर संबंध है। ये तस्वीर तो मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। ऐसा लगता है जैसे समय एक बहुत बड़ा शिकारी है जो लगातार हमारे पीछे पड़ा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या भागवत पुराण का उद्देश्य केवल मानव मन में समय का ये खौफ पैदा करना है? बिल्कुल नहीं। भारतीय दर्शन कभी भी केवल डराने के लिए कोई बात नहीं कहता। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? ऋषि मैत्रेय तुरंत इसे स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सत्य को जान चुका है, जो परमात्मा की चेतना में लीन है, ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मतलब जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। हाँ, यहाँ भौतिक शरीर और आत्मिक चेतना के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। जो भौतिक है वो समय के अधीन है और नष्ट होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक है वो समय के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। चेतना और समय की ये बात हमें सीधे इस स्रोत के अगले और सबसे रोमांचक हिस्से की ओर ले जाती है, समय की सापेक्षता, जिसे आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। एकदम। हम आमतौर पर सोचते हैं कि 20वीं सदी में
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले दुनिया को बताया था कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ये हर जगह अलग अलग गति से चलता है। हाँ, आधुनिक विज्ञान यही मानता है। यह स्रोत को देखकर हैरानी होती है कि भागवत पुराण में हजारों साल पहले स्पष्ट लिखा है कि इंसानों के आयाम से बाहर निकलते ही समय का प्रवाह पूरी तरह बदल जाता है। ये इस पूरे अध्ययन का सबसे विस्मयकारी हिस्सा है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि समय का अनुभव ब्रह्मांड के हर स्तर पर अलग है। अलग कैसे? उदाहरण के लिए, इंसानों का जो पूरा एक महीना होता है, जिसमें हम कई हफ्ते, कई दिन और रातें गुजारते हैं, वो पितरों के लिए यानी पूर्वजों के आयाम के लिए केवल एक दिन और एक रात के बराबर होता है। बाप रे! और बात केवल पितरों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, देवताओं तक भी जाती है। स्रोत के अनुसार इंसानों का पूरा एक वर्ष देवताओं के आयाम में केवल एक दिन और रात होता है। बिल्कुल, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात है। इसी आधार पर देवताओं की कुल आयु 12,000 दिव्य वर्ष बताई गई है। हाँ, 12,000 दिव्य वर्ष। ये सुनकर तो एकदम हॉलीवुड की स्पेस और टाइम ट्रैवल वाली फिल्मों की याद आ जाती है। हो, इंटरस्टेलर जैसी फिल्में। हाँ, ये हूबहू टाइम डायलेशन के सिद्धांत जैसा लगता है, जहां कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भारी गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह पर जाता है और वहां बिताया गया उसका 1 घंटा पृथ्वी के कई सालों के बराबर हो जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। कैसे? प्राचीन ज्ञान ये भली भांति मानता था कि समय कोई ब्रह्मांडीय स्थिरांक नहीं है। मतलब ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये अनुभव करने वाले की चेतना, उसकी स्थिति और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या आयाम पर निर्भर करता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हमारा एक पूरा साल, जिसमें हम सर्दियां देखते हैं, गर्मियां देखते हैं, जीवन के कितने सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, वो देवताओं के लिए महज एक 24 घंटे का दिन है। और इन्हीं देवताओं के समय को जब हम इंसानी सालों के साथ गुणा करते हैं, तो एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय कैलेंडर की नींव पड़ती है। जी, युगा साइकिल्स। चलिए इस कॉस्मिक टाइमलाइन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत के अनुसार ब्रह्मांडीय समय को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है सत्ययुग, जो 4,800 दिव्य वर्षों का होता है। हाँ, भागवत कहती है कि इस युग में धर्म अपने चारों चरणों पर पूरी मजबूती से खड़ा होता है। फिर आता है त्रेता युग, जो 3,600 दिव्य वर्षों का है। उसके बाद द्वापर युग, 2,400 दिव्य वर्ष। और अंत में वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं, कलयुग, जो 1200 दिव्य वर्षों का होता है। पर जब हम इन चारों युगों के इन दिव्य वर्षों को इंसानी वर्षों में बदलते हैं, यानी उन्हें 360 से गुणा करते हैं, तो जो संख्या निकल कर आती है वो है 43,20,000 मानवीय वर्ष। 43,20,000 साल? हाँ, इस पूरी अवधि को एक चतुर्युगी या एक महायुग कहा जाता है। ये तो बहुत विशाल समय है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये 43,20,000 साल केवल एक चक्र है, और जब ऐसी 71 चतुर्युगी बीत जाती हैं, तब जाकर ब्रह्मांडीय समय का एक मनवंतर पूरा होता है। एक मनवंतर? हाँ, एक मनवंतर पूरा होने का अर्थ है कि दुनिया का शासन करने वाले मनु, स्वर्ग के राजा इंद्र और सप्तऋषि तक बदल जाते हैं। पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं हो जाती है। श्रोताओं के लिए यह कल्पना करना भी चकित करने वाला है कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, उसे शुरू हुए अभी बमुश्किल 5,000 साल ही हुए हैं। हाँ, सिर्फ 5,000 साल। और इतने से समय में ही दुनिया में कितनी उथल-पुथल मच गई है। कितने विश्व युद्ध हो गए, कितने साम्राज्य बने और मिट गए, कितनी तकनीकी क्रांतियां आ गई। बिल्कुल। हम इंसानों को लगता है कि हमारा यही इतिहास ही सब कुछ है, यही परम सत्य है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय कैलेंडर के सामने हमारे ये 5,000 साल तो एक छोटा सा बिंदु भी नहीं लगते। ये विशाल गणना कोई संयोग नहीं है। ये जानबूझकर मानव अहंकार को चकनाचूर करने का काम करती है। अहंकार को तोड़ने का? हाँ, ये दिखाती है कि सृष्टि का समय रैखिक या लीनियर नहीं है, जहाँ एक शुरुआत है और बस एक सीधा अंत। इसके बजाय ये चक्रीय है, साइक्लिकल है। जैसे पहिया घूमता है। बिल्कुल, जैसे पृथ्वी पर सर्दियां और गर्मियां बार बार आती जाती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में युग भी आते हैं और जाते हैं। मानव इतिहास इस अनंत चक्र का एक बेहद ही सूक्ष्म हिस्सा मात्र है। अब यहाँ से ये अध्ययन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, उस स्केल पर जहां मन और बुद्धि दोनों काम करना बंद कर देते हैं। ब्रह्मा जी का समय। हाँ, अगर 71 चतुर्युगी मिलकर सिर्फ एक मनवंतर बनाती हैं,
तो ये चक्र आखिर रुकता कहाँ है? इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घड़ी का डायल क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत हमें बताता है कि वो चरम सीमा है स्वयं ब्रह्मा जी का समय, जो पूरी 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, 1000 चतुर्युगी, यानी 43,20,000 साल को 1000 बार गुणा करें। बाप रे। तब जाकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का केवल एक दिन पूरा होता है। इस एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर समाहित होते हैं। और जब ब्रह्मा जी का ये एक दिन खत्म होता है, तब उनकी रात शुरू होती है, जिसे प्रलय कहते हैं। हाँ, इस रात को प्रलय कहा जाता है। इस दौरान जो कुछ भी रचा गया था वो सब सिमट जाता है। तीनों लोग भू, भुवः और स्व जलमग्न हो जाते हैं। सब कुछ पानी में डूब जाता है। भगवान विष्णु शेषशायी रूप में शयन करते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। ये प्रलय काल भी उनके दिन के बराबर ही लंबा होता है। और फिर जब उनकी अगली सुबह होती है तो सृष्टि का ये जटिल चक्र एकदम शुरुआत से फिर से शुरू हो जाता है। स्रोत के अनुसार ब्रह्मा जी ऐसे ही दिनों और रातों के हिसाब से पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उनकी इस 100 वर्ष की कुल आयु को द्विपरार्ध कहा गया है। हाँ, द्विपरार्ध। मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि ब्रह्मा जी की आधी आयु यानी 50 वर्ष, जिसे प्रथम परार्ध कहते हैं, वो पहले ही बीत चुकी है। बिल्कुल, 50 साल पूरे हो चुके हैं। अभी उनका 51वां वर्ष यानी द्वितीय परार्ध चल रहा है, और इस वर्तमान कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प है। और जब उनके ये 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब अंतिम महाप्रलय होगा, जहां पूरी प्रकृति, ब्रह्मांड के सभी तत्व, अहंकार, सब कुछ भगवान श्री हरि में विलीन हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां मेरे मन में एक बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर्द्वंद पैदा हो रहा है। वो क्या? जब हम समय के इन विशाल, अकल्पनीय पैमानों को देखते हैं, जहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की भी एक निश्चित आयु है और वे भी अंततः विलीन हो जाते हैं, तो क्या हमारे मानव जीवन का कोई अर्थ रह जाता है? जब अंत में सब कुछ खत्म ही होना है, महाप्रलय आनी ही है, तो हम जीवन के इन छोटे छोटे लव और निमेष की इतनी चिंता क्यों करें? हमारी सफलताएं, हमारे संघर्ष, हमारी खुशियां, क्या इस कॉस्मिक स्केल पर यह सब पूरी तरह से अर्थहीन नहीं हो जाता? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जो ब्रह्मांड की विशालता को समझता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत डरावना विचार है। लेकिन भागवत पुराण इसका बहुत ही स्पष्ट और समाधानकारी उत्तर देता है। स्रोत के निष्कर्ष में बताया गया है कि ये काल वास्तव में क्या है। क्या है? ये कोई निर्दयी यंत्र या अंधा कानून नहीं है। भागवत कहती है कि काल साक्षात भगवान की ही शक्ति है। जो लोग इस भौतिक संसार में, मतलब अपने शरीर, पद, पैसे और उपलब्धियों में अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए ये काल एक भय का रूप है। क्योंकि ये सब छीन लेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये उनसे वो सब कुछ छीन लेगा जिससे वो चिपके हुए हैं। लेकिन जो लोग चेतना के स्तर पर जागरूक हैं, जो ये समझ चुके हैं कि वे इस शरीर से परे हैं, उनके लिए ये काल केवल एक लीला है, भगवान का एक खेल है, एक कॉस्मिक प्ले। हाँ, विदुर जी का सारा शोक इसी ज्ञान से दूर हुआ था कि समय केवल भौतिक चीजों को नष्ट करता है, शाश्वत आत्मा को नहीं। तो इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि समय अजेय है। एकदम। वो रोशनदान से आती धूप में तैरते हुए उस अत्यंत सूक्ष्म त्रसरेणु से लेकर सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी तक सबको अपने गणित के अधीन रखता है। लेकिन ये ज्ञान हमें अस्तित्व के संकट में डालने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। हाँ, एक अलार्म की तरह। ये हमें सिखाता है कि समय एक बहुत मूल्यवान संसाधन है और जीवन के एक पल को भी व्यर्थ की चिंताओं या अहंकार में नहीं गंवाना चाहिए। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही व्यावहारिक मानसिक चिकित्सा या थेरेपी का काम भी कर सकता है। थेरेपी कैसे? देखिए, आज के आधुनिक जीवन में जब भी हमें ऑफिस की कोई डेडलाइन, भविष्य की कोई चिंता या रोजमर्रा की भागदौड़ मानसिक रूप से परेशान करे, तो एक गहरी सांस लेकर कुछ पलों के लिए इस ब्रह्मांडीय समय चक्र के बारे में विचार करना चाहिए। ये सोचकर कि हम कितने छोटे हैं। हाँ, खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम एक अनंत चतुर्युगी और मनवांतर के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में हैं। ये सोच हमारी दैनिक और सांसारिक चिंताओं को इतना छोटा कर देती है कि मन को एक गहरी शांति और अभूतपूर्व ठहराव मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा। हम एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय नाटक के छोटे से हिस्से हैं।
आज हमने इस पूरे अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न देखा। कैसा पैटर्न? शुरुआत में धूप के कण को पार करती प्रकाश की किरण से समय मापा गया। फिर तांबे के बर्तन में गिरते हुए पानी से समय मापा गया। युगों के चक्र में ग्रहों की चाल से समय मापा गया। यानी समय को मापने के लिए हमेशा गति या किसी प्रकार के मूवमेंट की आवश्यकता रही। हाँ, गति के बिना समय का कोई पैमाना ही नहीं था। बिल्कुल। और अंत में जब ब्रह्मा जी की आयु भी पूरी हो जाती है तो महाप्रलय आती है। सब कुछ भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाता है। उस अवस्था में पूर्ण शांति होती है, पूर्ण शून्यता होती है। कुछ भी नहीं हिल रहा होता। हाँ, कोई ग्रह नहीं घूम रहा होता, कोई प्रकाश किसी कण को पार नहीं कर रहा होता और किसी बर्तन में कोई पानी नहीं गिर रहा होता। और यही वो विचार है जो आज के हमारे इस अध्ययन के अंत में हम श्रोताओं के मन में एक बीज के रूप में छोड़ना चाहते हैं। एक पल के लिए इस पर विचार कीजिएगा। जब ब्रह्मांड के पूरी तरह विलीन होने पर हर प्रकार की गति रुक जाती है, जब परम स्थिरता आ जाती है, तो क्या उस अवस्था में समय का अस्तित्व ही पूरी तरह समाप्त हो जाता है? क्या गति के बिना समय का होना संभव है, या फिर समय भी उस परम शून्यता में सो जाता है, अपनी अगली ब्रह्मांडीय सुबह और एक नए त्रसरेणु के नाचने का इंतजार करते हुए? इस विशेष और गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी चर्चा में।